बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से सारे विपक्षी दलों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारे विचार से वो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, न मोदी जी से मतलब है, न भाजपा से मतलब है। वो विपक्ष में एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना कद विपक्षी नेता के रूप में बड़े करने में उनकी अधिक रुचि है। यह कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच का संघर्ष है कि विपक्ष की स्पेस कौन गठित कर ले। बिल्कुल, 2024 में श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी है और उसको देखते हुए एक हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो उफान पर रहेगा। लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हिंदुत्व का विषय का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यह भारत की अस्मिता का विषय है और श्री राम जन्मभूमि का विषय भी चुनाव का नहीं है। जनाब, 550 वर्षों के बाद यह स्थिति आ रही है और कोई यदि इसको चुनाव से जोड़ना चाहे तो ये वही लोग हैं जिनके नेताओं ने वकील का चोला ओढ़कर 2019 से पहले कोर्ट में कहा था कि इसका जजमेंट 2019 से पहले मत आने दीजिए ताकि चुनाव में कहीं इसका लाभ न मिल जाए। चुनावी हार जीत पर वो तौलते हैं। हमारे लिए भगवान राम वो हैं कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर पल बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कल आए हुए थे, तो जब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होती है कि विपक्ष के पास चेहरा कौन है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है। उधर लोग जो है सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, वो पार्टियां जो ये कहती हैं कि उनकी पार्टी में एक ही ऑप्शन है, वो कहते हैं गठबंधन में कई ऑप्शन है। और देखिए, अखिलेश जी से मैं क्या कहूँ, वो सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। अब वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहते हैं और चंद्रयान पहुंचने में चांद मुबारक कहते हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ यह गठबंधन क्या जनता के विश्वास के लायक है? नहीं है। 2024 के चुनाव में एनडीए की कितनी सीटें? अद्भुत और अभूतपूर्व निर्णय रहेगा और पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए जनता ऐतिहासिक जनादेश देगी। उत्तर प्रदेश से आप पाते हैं 80 लोकसभा सीटें में से कितनी? देखिए, हमारा लक्ष्य तो 80 में 80 है। ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यह मानना है कि अद्भुत निर्णय आएगा जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सुधांशु त्रिवेदी का यही मानना है कि उनका लक्ष्य तो यही रहेगा कि 80 में से 80 सीटें जीते बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से अब ये लोकसभा चुनाव की हुंकार अभी से विरोधी दल भरने लगे हैं, अखिलेश यादव तो ये दावा कर रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हालत इतना अच्छा नहीं है, खराब है भैया। जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो जनता जब मतदान करेगी और जब निर्णय आएगा तभी फैसला होगा और तभी इनकी बातों का भी तुलना किया जाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।